अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी जिला में नगर निकाय चुनाव के लिए गठित कैल गेल उड़न दस्ता के बारे में, जे आर्थिक अपराध और ए पर नियंत्रण के लिए चुनाव के दौरान गठित कैल गेल हन। नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत दरभंगा जिला में राज्य निर्वाचन आयोग के अद्यतन निर्देश के तहत चुनावी व्यय नियंत्रण, पर्यवेक्षण एवं चुनाव क्रम में आर्थिक अपराध पर नियंत्रण एवं कार्रवाई हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन द्वारा उड़न दस्ता के गठन करे दंडाधिकारी पदाधिकारी के प्रतिनियुक्ति कैल गेल हन। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के लिए इंद्रासन शाह अंचलाधिकारी सदर, अभयपत दास अंचलाधिकारी बहादुरपुर एवं मोनी झा राजस्व अधिकारी सदर एवं नीलम कुमारी राजस्व अधिकारी बहादुरपुर के प्रतिनियुक्ति कैल गेल हन। ओतहि नगर निकाय सिंहवाड़ा के लिए रामनाथ राम, भारवाड़ा के लिए लक्ष्मण कुमार झा और हायाघाट के लिए अंकुर राय के नामित कैल गेल हन। नगर निकाय बेनीपुर के लिए रवि कुमार राजस्व अधिकारी बेनीपुर और नगर निकाय बहेड़ी के लिए शम्मी कुमार राजस्व अधिकारी बहेड़ी के एवं नगर निकाय कुशेश्वर स्थान पूर्वी के लिए नादिर बकार यकूबी राजस्व अधिकारी कुशेश्वर स्थान के प्रतिनियुक्त कैल गेल हन। दरअसल उड़नदस्ता दल के दायित्व मुख्य कर्तव्य अवैध चुनावी आचरण एवं मतदाता के उपहार जना शराब पैसा के वितरण, घूस देनाय या अन्य प्रभावित करे वाला कोनो भी आचरण पर निगरानी रखनाय एवं परिवाद प्राप्त होय पर ओकर जांच केनाय अछि। आदर्श आचार संहिता एवं चुनाव से संबंधित खर्च से संबंध में सूचना परिवाद प्राप्त होय पर ओकर जांच केनाय, राज्य निर्वाचन आयोग एवं जिला स्तर से प्राप्त परिवाद के जांच केनाय, परिवाद प्राप्त होय पर त्वरित कार्रवाई केनाय और यदि घटना स्थल पर पहुंचे में ज्यादा समय लगे के संभावना हुआ तो अन्य स्थिति में स्थानीय थाना के घटना स्थल पर भेजनाय एवं उनका द्वारा कृत कार्रवाई के निगरानी केनाय शामिल है। साथ ही उड़नदस्ता दल स्थानीय थाना द्वारा कैल गेल समस्त कार्रवाई के वीडियोग्राफी करायल जेना एवं विस्तृत विवरण या स्पष्टीकरण हेतु परिवादी से संपर्क करे के साथ ही कृत कार्रवाई के तैयार कैल गेल सीडी डीवीडी के व्यय लेखा अनुसरण कोषांग एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी के समर्पित केनाय एवं उड़नदस्ता दल अपन प्रतिवेदन प्रतिदिन पुलिस अधीक्षक संबंधित निर्वाचित पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी व्यय लेखा अनुसरण कोषांग के समर्पित करता। वो कहलें उड़नदस्ता दल निर्वाचन व्यय लेखा अनुश्रवण कोषांग के सतत संपर्क में रहता है एवं नोडल पदाधिकारी निर्वाचन व्यय लेखा अनुश्रवण कोषांग दरभंगा के निर्देशानुसार आयोग के अद्यतन निर्देश के अनुपालन सुनिश्चित करता। दरभंगा के बिजौल थाना क्षेत्र के बुआरी गांव में भेल पुलिसिया बर्बरता के खिलाफ गठित सर्वदलीय कमेटी अपन रिपोर्ट के प्रतिवेदन वरीय पुलिस अधीक्षक के सौंपलक। 16/11 दिन बुधवार रात्रि 9 बजे बिरौल थाना के बुआरी गांव जिला दरभंगा में घटित घटना के संबंध में एक सर्वदलीय सभा के 24/11 के गठन कैल गेल छल। सर्वदलीय शिष्टमंडल द्वारा पूरा घटनाक्रम के जांच कैल गेल। शिष्टमंडल में रघुनाथ झा के अध्यक्षता में पूरा शिष्टमंडल पूरा घटना के जांच केलक, जाहि में आरोप लगायल गेल हन जे पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज कैल गेल छल और पुलिस अधिकारी और कर्मी सब के खिलाफ कार्रवाई के मांग वरीय पुलिस अधीक्षक से कैल गेल हन। किस लिए यहाँ एसएसपी के यहाँ मिलने के लिए आए? यहाँ पे हम बुआरी गांव में जो कांड हुआ है ना, उसके लेके आए हैं। जब तक उन लोग को न्याय नहीं मिलेगा, दोषी को सजा नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग नहीं छोड़ेंगे। क्या कुछ कांड घटना हुई है जिसको लेकर आप लोग यहाँ आए? मारा है पुलिस लोग ने। क्या चाह रही हैं आप लोग? हम उन लोग को न्याय चाहते हैं। जो भी प्रशासन ने मारा है उन लोग को सस्पेंड डिस्चार्ज चाहिए। पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पे आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या मामला है? बिरौल थाना अंतर्गत बुआरी ग्राम में निर्दोष लोगों को, बूढ़ी औरत, बूढ़ा, वयस्क, लड़की, जवान, विकलांग, दिनांक 16/11/22 को बिरौल पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्व लाठी से मार घर में घुसकर किवाड़ तोड़कर मारपीट कर जख्मी कर दिया गया और सारे के सारे जख्मियों को
बिरौल थाना पर जब ले गया तो बिरौल थाना ने ओडी स्लिप काट के नहीं दिया और फिर ये लोग चले गए हॉस्पिटल। वहाँ इलाज जब हुआ तो वहाँ से रेफ़र किया गया डीएमसीएच और डीएमसीएच से फिर आईजीआईएमएस। गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें आईजीआईएमएस भेजा गया। ऐसी स्थिति में हमारा बिरौल प्रखंड, बिरौल अनुमंडल के सारे जनप्रतिनिधि, सभी पार्टी के लोग एक सर्वदलीय जांच कमेटी का गठन किए जो हम लोग जांच करेंगे। और हम लोगों ने 26/11 को जाके स्थानीय लोगों से, वहाँ पीड़ित परिवारों से, पीड़ितों से, चौकीदार से, सारे लोगों से बात करके हम लोगों ने अपना जांच प्रतिवेदन जो तैयार किया सर्वदलीय, वो हम लोगों ने कल डीएसपी और एसडीओ के यहाँ गया था देने के लिए। डीएसपी साहब के यहाँ नहीं लिया, एसडीओ साहब नहीं थे तो उनके कर्मचारी को दिया और आज हम लोग एसएसपी, डीएम और आईजी साहब को देने के लिए आए हैं। इसके बाद भी अगर ये लोग उस थानाध्यक्ष के विरुद्ध, उस पुलिस के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग फिर पटना के लिए कुछ करेंगे। विधानसभा है या हमारे वहाँ डीजीपी साहब है, हम लोग इसके लिए जन आंदोलन करेंगे, सड़क पर भी करेंगे, विधानसभा में भी करेंगे, न्यायालय में भी करेंगे। जी, अपना परिचय दे दें। अच्युतानंद ठाकुर, प्रदेश डेलीगेट, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। राजधानी पटना में एन आइडल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बुक के विमोचन कयल गेल। राजधानी पटना में बीतल दिन होटल मौर्या में एन आइडल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बुक के विमोचन कयल गेल। एहि मौका पर मुख्य अतिथि के रूप में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल मौजूद छला। एहि बुक के दिल्ली स्थित लॉ एम्बिशन क्लास के डायरेक्टर आलोक कुमार रंजन लिखलन हन। वो 4टा किताब लिखलन हन, जाहिमे वेयर एक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस कॉन्स्टिट्यूशन शामिल है। ओते कार्यक्रम में आयल मुख्य अतिथि आलोक रंजन के बधाई देत अपन बात रखलन। ओते लॉ एम्बिशन क्लास के डायरेक्टर आलोक कुमार रंजन कहलन जे लॉ के भाषा कठिन है और नव अपडेट्स नहीं रहते, एकरा देखैत हम एहि बुक के लिखलो हन। एहि बुक के हम बहुत ही सरल शब्द में लिखलो हन। एन आइडल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बुक के पढ़कर क्यों भी आदमी संविधान के बहुत सरलता से समझ सकैत अछि। ओते ओ कहलन जे बहुत जल्द हम सब बुक के हिंदी वर्जन भी आनब। पाठक के बुक के खरीदे के लिए ambitionpublication.com या फिर अमेजन या फ्लिपकार्ट पर जाय पड़त। ओते ओ आगा कहलन जे आगामी 13 मार्च के हम अपन जन्मदिन के अवसर पर नो कॉस्ट फ्री एजुकेशन आनि रहल छी, जाहिसँ क्यों भी बच्चा बिना पैसा के पढ़ाई कर सकत और ये व्यवस्था ऑनलाइन मोड में उपलब्ध है। आज जो हम लोग ने ये बुक का विमोचन किया, यहाँ पर ये बेयर एक्ट्स हैं लॉ के और कुछ किताबें भी हैं जो हमारे माननीय मुख्य न्यायमूर्ति श्री संजय करोल साहब ने किया है और वो बधाई के पात्र हैं। और अभी अभी सूचना मिली है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में एलिवेट हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि ये बड़ा अच्छा ओकेजन रहा कि हम लोगों को ऐसा शुभ समाचार मिल रहा है। ये बेयर एक्ट बेसिकली इसलिए लिखा गया है क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ये बड़े कंप्लेन करते हैं कि लॉ की भाषा बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है और उसमें अद्यतन जानकारियाँ बहुत समय नहीं होती है, अमेंडमेंट नहीं होते हैं, नए केसेस नहीं होते हैं। तो इस बेयर एक्ट में यही प्रयास किया गया है कि हम लॉ की अद्यतन जानकारी भी दें और बहुत सरल सहज भाषा में हम हिंदी के छात्रों के लिए भी और अंग्रेजी के छात्रों के लिए भी, खास करके अंग्रेजी के छात्रों के लिए भी तक हमने 14 बेयर एक्ट निकाले हैं एम्बिशन पब्लिकेशंस द्वारा और अब हिंदी के विद्यार्थियों के लिए भी हम लोग बेयर एक्ट ला रहे हैं। आज साक्ष्य अधिनियम के बेयर एक्ट का जो हम लोगों ने विमोचन किया था और सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस के बेयर एक्ट का भी विमोचन किया, वो अंग्रेजी माध्यम में है। और एक आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नाम की किताब जो हम चाहते हैं कि सर्वसाधारण विद्यार्थियों के लिए यूजफुल हो। उसका पर्पस ये नहीं है कि वो बहुत ही हायर नॉलेज देगा आपको, उसका पर्पस ये है कि सभी नागरिक देश के संविधान को कैसे समझेंगे, तो उसका भी हम हिंदी वर्जन ला रहे हैं। एन आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने एक निकाला है एम्बिशन पब्लिकेशन से। मुख्य ध्येय यही जी। किताब तो बहुत है मगर इसमें क्या खासियत है? हाँ, इसमें खास ये है, एक तो इसकी भाषा सरल है, इसमें बहुत सारे चार्ट्स, डायग्राम्स हमने बनाए हैं और भाषा ऐसी कि इसमें हमने हर बेयर एक्ट के प्रोविजन का मीनिंग, क्योंकि हम 21 साल से लॉ पढ़ा रहे हैं तो हमें जो सरल भाषा में पढ़ाने की एक आदत सी बनी हुई है, उस तरह से हमने इस बेयर एक्ट में हर सेक्शन का मीनिंग लिखा है। और उस मीनिंग से कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन जैसे सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट या आपको मुस्लिम लॉ की कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें या और भी कई संविधान की या सीआरपीसी की या एविडेंस की या सीपीसी की या आईपीसी की जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, से कल्पेबल होमसाइड मर्डर में क्या अंतर है, आपराधिक मानवबद्ध हत्या में, तो बच्चा नहीं समझ पाता है। तो इसके लिए हम लोगों ने इसको बहुत सरल सहज भाषा में अद्यतन केसेस के साथ और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और मैथमेटिकल जो है हमने उसमें डायग्राम बना करके और वो बना करके, जैसे मैं आपको बताऊं कल्पेबल होमसाइड मर्डर में मैंने 5 स्टेज लिखा है, तो इस तरह से इसको आसान किया।
लहरियासराय थाना द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करत काफी मात्रा में शराब बरामद कयल गेल। दरभंगा में लहरियासराय थाना द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर कयल गेल कार्रवाई में लगभग 5 कार्टून शराब बरामद कयल गेल। बतायल जा रहा है जे न्यू ईयर के पार्टी के देखे शराब के जमा करे के सिलसिला शुरू भ चुकल है। एही कड़ी में कार्रवाई भी तेज भ चुकल है। एससीएस मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। विजय तिलकुट भंडार, मशरफ बाजार, टावर चौक, दरभंगा। स्वाद ऐसा कि याद रहे हमेशा। हमारे यहाँ गया के मशहूर कारीगरों द्वारा खास्ता एवं स्वादिष्ट तिलकुट तैयार किया जाता है। यहाँ के गजक, गुड़, खोआ और दूध मेवा केसर युक्त तिलकुट यहाँ की विशेषता है। नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान विजय तिलकुट भंडार। मोबाइल नंबर 8298626013। एक बार फिर से 8298626013। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जदयू नेता अली अशरफ फातमी अपना आवास पर एक प्रेस वार्ता केलन और मौजूदा सरकार पर कई आरोप लगेलन। आपको याद होगा कि जब लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे तो मिथिलांचल के लिए और खास तौर से दरभंगा के लिए रेल मंत्रालय के न जाने कितने प्रोजेक्ट्स को उन्होंने अनाउंस किया और उस पर अमल भी हुआ। उनके ज़माने में काफ़ी बड़ा पैसा दरभंगा जयनगर खंड को मिला ब्रॉडगेजिंग के लिए। उन्हीं के वक्त में दरभंगा टू नरकटियागंज के लिए पैसा मिला, तो काम भी हुआ ब्रॉडगेज का। उन्हीं के वक्त में कई अच्छी ट्रेनें दरभंगा से चली और जिसका नामकरण जो है नाम यहाँ के नदियों के नाम पे रखा गया ताकि दरभंगा की मिथिलांचल की पहचान बने पूरे देश में। और उसी वक्त 2 नई रेल लाइन का भी अनाउंसमेंट हुआ और फाउंडेशन स्टोन भी डाला गया। सबसे पहला जो था वो दरभंगा से कुशेश्वर स्थान का था। आपको याद होगा दरभंगा से कुशेश्वर स्थान का सर्वे हो गया पूरा। आपको अनुभव होता होगा जब आप समस्तीपुर जाते हैं तो इंजन को दूसरी तरफ लगाना होता है और इसमें आधा घंटा पौन घंटे का वक्त भी जाता है और ये दूरी भी लंबी हो जाती है। यहाँ से समस्तीपुर फिर उधर से फिर आपको मुजफ्फरपुर जाना है। तो मेरे ही रिक्वेस्ट पर लालू जी ने दरभंगा टू मुजफ्फरपुर डायरेक्ट रेलवे लाइन जिसका रूट रखा गया था लहरियासराय से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, शिवारा गांव है, उससे राइट मुड़ करके बिलाई होते हुए बीचों बीच वो नारायणपुर होते हुए वो रेलवे लाइन पटना तक चली जाती है। तो दूरी भी कम होती और ये इंजन का बदलाव भी नहीं होता। और उसके लिए
पहले अलाइनमेंट गलत हुआ था, बाद में उस अलाइनमेंट को ठीक करके ये रूट बनाया गया और मुझसे रेल मंत्रालय ने कहा कि आप फाउंडेशन स्टोन कर दीजिए। रेल के सारे पदाधिकारी आए थे और ढिलाई में बराबर प्रोग्राम करके उसका फाउंडेशन स्टोन डाला गया। ये बात सही है कि वो बिल्कुल ही अंतिम वक्त था लालू जी के टेन्योर का या UPA 1 के टेन्योर का, तो वहाँ हम लोग उसको फाउंडेशन किया वहाँ पर। ये 2 प्रोजेक्ट हुआ आपका। तीसरा आपको याद होगा कि हसनपुर से सकरी रेलवे लाइन बहुत ज़माने का प्रोजेक्ट था, लेकिन पैसा नहीं मिला था। लेकिन अपने वक्त में हमने पैसा भी लाया उसके अंदर, उसका कंस्ट्रक्शन भी हुआ और लालू जी ने बिरौल जाके उसका सकरी टू बिरौल का उद्घाटन भी किया। लेकिन उसके आगे का काम नहीं हुआ अब तक कि जाके उसको सकरी में मिलाया गया। पिछले दिनों कुछ पैसा मिला है, वो भी बिरौल टू कुशेश्वर स्थान के लिए। हमारी मांग है कि ये पूरी हसनपुर तक इसको जोड़ा जाए और उसमें विलम्ब नहीं। तो रेलवे से जुड़ी हुई 2 नई रेलवे लाइन, दरभंगा टू कुशेश्वर स्थान डायरेक्ट, दरभंगा टू मुजफ्फरपुर डायरेक्ट और बिरौल टू सकरी, इसका काम को पूरा किया जाए। साथ ही हम लोग याद होगा अगर आपको कि लालू जी ने हमसे पर्सनली कहा था कि जब आप का कल ये दरभंगा टू नरकटियागंज वाला रूट हो जाएगा, गोरखपुर से अटैच हो जाएगा, तो हम एक यहाँ से राजधानी एक्सप्रेस चलाएंगे। और राजधानी एक्सप्रेस जो है वो गुवाहाटी वाली भी आ सकती है इस तरफ से, नहीं तो कलकत्ता हावड़ा वाली भी राजधानी आ सकती है, बरौनी तक तो सब आती है। लेकिन और फर्स्ट डे जब ये बने थे MP, तो मैंने उस वक्त भी उनसे कहा था कि आप इसमें राजधानी एक्सप्रेस चलवाइए। अगर राजधानी एक्सप्रेस चल जाए और ये नरकटियागंज होते हुए जाए तो देखिए हमारे सीतामढ़ी इसमें आता है, जो कि एक धर्म स्थल है, काफ़ी बड़ा, लोग आ सकते हैं आसानी से, पूरे जहाँ से भी चाहें राजधानी जाना आसान होगा। इसमें रक्सौल पड़ता है रास्ते में, यानी इंटरनेशनल बॉर्डर से भी अटैच हो जाएगा। रक्सौल तो दूसरा सबसे बड़ा टाउन है नेपाल का, तो उससे भी अटैच हो जाएगी ये ट्रेन। और फिर जो फसल होती मखाना, इसको हम कलकत्ता तक पहुंचा सकें, और कलकत्ता से सब्जियां सस्ती मिलती हैं, फिर वहाँ की फिश को, वहाँ के और दूसरे खान पान की चीज़ों को उसमें हम रखेंगे प्रोविज़न, 2 बॉगी रखेंगे जिसमें वहाँ का सामान यहाँ आ जाए, यहाँ से सामान वहाँ, और 6 साढ़े 6 घंटे में अगर हम पहुँच जाते हैं यहाँ से कलकत्ता, तो हम सुबह में जा कर के रात में वापस आ सकते हैं। तो ये भी नहीं चला। तो रेल के लिए हमारी मांग है कि जितने भी इस तरह के प्रोजेक्ट जो दरभंगा के अनाउंस हैं, बजट में शामिल हैं, या दरभंगा की रिक्वायरमेंट है, हमारी जितनी ट्रेन रोकी गई है सब उसको शुरू किया जाए। क्यों बंद किया? अब तो कोरोना काल भी खत्म हो गया, कोरोना का बहाना भी खत्म हो गया, तो हमारी ट्रेनों को स्टार्ट किया जाए। और ये जो नई मांग रखी है हमने राजधानी और कोलकाता वाली ट्रेन को जितना जल्दी हो शुरू किया जाए। दूसरी तरफ आए आप एम्स के बारे में कहना हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं मुख्यमंत्री का। पहले ये प्रपोज था भागलपुर या दूसरे जिलों के लिए, उन्होंने दरभंगा को चुना और दरभंगा को चुन करके आज उसकी ज़मीन भी हैंड ओवर कर दी गई भारत सरकार को।
तो जितना जल्दी हो उसमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होना चाहिए। भारत सरकार पैसा क्यों नहीं दे रही है, क्यों नहीं काम शुरू हो रहा है? जमीन पर एम्स की निशान तो आनी चाहिए। तो मेरा यही मांग है कि अनाउंसमेंट तो पूरे देश में कर रखा उन्होंने, एम्स एम्स एम्स, लेकिन पैसा कहीं नहीं जा रहा है और दरभंगा में तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो जल्द से जल्द कंस्ट्रक्शन का काम हो और उससे पहले ओपीडी खुले, यहाँ डॉक्टर्स आए और डॉक्टर्स आ करके यहाँ के मरीजों को देखना शुरू करें। हम तो है ना द्वारा एक प्रेस वार्ता कल गेल और बतायल गेल जे एक ही छत के नीचे जरूरत के सारा सामान उपलब्ध करायल जाए। हम तो है ना द्वारा एक प्रेस वार्ता के आयोजन कल गेल। दरअसल एक एहन प्रतिष्ठान के ओपनिंग भ रहा है जाहिमे टाइल्स से लऽ कऽ अनेक सामान एहिठाम उपलब्ध रहत। जे सामान के जरूरत पड़त वो हर सामान के एहिठाम उपलब्ध करेना इनका सबके प्राथमिकता में अछि। तो हम तो है ना जो है एक होम सर्विस प्लेटफॉर्म है। होम सर्विस प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि आपको इसमें आपके घर में होने वाली जितनी भी समस्या होती है उसका सॉल्यूशन हम देंगे, चाहे वो कारपेंटर से रिलेटेड हो, प्लम्बर से रिलेटेड हो, इवन एडवोकेट से रिलेटेड हो। जितनी भी सुविधाएं आपको चाहिए वो सारी मिलेंगी और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे सारे ऐड करें। अभी 55 कैटेगरीज़ को हमने ऐड कर लिया है और ये सर्विसेज जो है पूरे बिहार में दी जाएगी, हर ज़िले में दी जाएगी। अभी इसका मुख्य कारण ये है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बिहार ही क्यों। बेसिकली मैं राइजिंग मिथिला बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड का चीफ एडवाइज़र हूँ और ये मेरी वाइफ है, शी इज़ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड मम्मी है, मम्मी भी डायरेक्टर है। तो अभी लोग पूछते हैं कि बिहार ही क्यों, तो मेरा सीधा आंसर रहता है कि हम बिहार के हैं और बिहार हमारा है, इसीलिए। अब कैसा है कि हमने पिछले साल लगभग 1.5 साल पहले सवारी मिथिला की शुरुआत की थी और वो बहुत ही अच्छा ग्रो कर गया और हमने एम्बुलेंस की सुविधाएं चालू की। उसी में लाइसेंस लिया, बिहार की पहली ऐसी टैक्सी एग्रीगेटर कंपनी है जिसने लाइसेंस लिया। बाकी किसी के पास लाइसेंस है या नहीं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जहाँ तक हमें मालूम है किसी के पास नहीं है, पहली ऐसी कंपनी है। हमारा कहना ये था कि हम हमेशा बेस मजबूत करने की बात करते हैं। बिहार में बहुत सारे टैलेंट हैं। जब हमने 3 साल पहले अपना घर बनवाया था यहाँ पे, तो हमने देखा कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। एक बिल्डिंग बनाने में 6-7 कारपेंटर्स आए थे, कभी दिल्ली से बुला रहे हैं, कभी कोलकाता से बुला रहे हैं, लेकिन ये वही लोग होते थे जो बिहार के हैं और वहाँ जाके काम कर रहे हैं, वहाँ पे सीख चुके हैं और उनको पता चला कि 2 महीने का काम है तो यहाँ आके करके जा रहे हैं, लेकिन यहाँ रहते नहीं। तो हमने उनसे पूछा था कि आपकी समस्या क्या है, तो बोलते सर काम नहीं मिलता है। काम नहीं मिलता है तो ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पे प्लेटफॉर्म ही मिसिंग है। अभी एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो हर दिन एक आदमी को 2-2 काम दिलवा सके, 3 काम दिलवा सके, तो लोग बाहर क्यों जाएंगे बिहार से। तो सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा ये था कि इसके तहत एक प्लेटफॉर्म तैयार करना जिससे हर आदमी को उसमें अगर थोड़ा सा भी टैलेंट है, उस टैलेंट के हिसाब से उसको काम मिल सके बिहार में रहते हुए ही बिहार के लोगों को। किस प्रकार का बेनिफिट मिलेगा कस्टमर का? कस्टमर को तो जो कस्टमर, पहली बात तो मैं कस्टमर बन के देखा हूँ इसका, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फ़ोन उठाते हैं, टाइल्स वाले को आप बुलाइएगा ना, फ़ोन कीजिएगा, शुरू में कॉन्ट्रैक्ट लेने टाइम बिल्कुल टाइम पे आएंगे, लेकिन जब एग्जीक्यूशन चालू होगा 2 दिन 3 दिन उसके बाद से गायब हो जाएंगे। तो वो जिम्मेवारी जो है ना वो हमारी होगी, क्योंकि हम पूरा वेरिफिकेशंस करके, अगर मान लीजिए कि आप टाइल्स वाले हैं और आपके अगेंस्ट हमें थोड़ा सा भी कंप्लेंट मिला तो हम उस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर वो सही है तो हम आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे, जिससे आपका जॉब नहीं है, मतलब आपको दूसरा काम नहीं मिलेगा। तो मेरे कहने का ये मतलब था कि कस्टमर को अच्छे सर्विसेज का अश्योरेंस मिलेगा, सबसे पहली बात ये है, क्योंकि कस्टमर्स बन के हमने देख लिया है यहाँ पे। और डिसिप्लिन रहेगी, टाइम पे चीज़ें होंगी, मोनोपोली नहीं होगा रेट का। आप आके देखिए, लोग बोलते हैं, जैसे अभी सवारी मिथिला की का एग्जांपल दे रहा हूँ, पहले हमने वही खोला था सवारी मिथिला की राइड ऐप में। अभी आप किसी भी राइड ऐप को बुलाइए और बोलिए यहाँ से मेरे को सिटी हॉस्पिटल जाना है, 1 किलोमीटर भी नहीं है, एक गाड़ी भी नहीं आएगी, लेकिन सवारी मिथिला की आएगी।
समझे। तो वो जो है ना, ये सब चीज़ें हमने ख़त्म कर दी हैं यहाँ से। किसी भी एम्बुलेंस को फ़ोन कीजिए, वो हॉस्पिटल में जाइए, चार्ज लेगा महंगा, लेकिन हमारा जो एम्बुलेंस है सवारी मिथिलाकी का, वो एकदम बिहार सरकार के रेट के हिसाब से। क्या तरीका होगा आपका अपन काम करने का, वो बताइए। देखिए, वेबसाइट है, हमने इसको ऐप में नहीं कन्वर्ट किया, बट ऐप में कन्वर्ट करना 5 दिन का काम है, लेकिन वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट है। www.humtohaina.com humtohaina.com खोलिए, ये देखिए humtohaina.com खुला हुआ है। इसमें 2 तरह की चीज़ें दिखाई गई है। पहला कि वेंडर्स रजिस्ट्रेशन, जो हमारे पार्टनर्स होंगे, जैसे कि कोई प्लम्बर है, कोई कारपेंटर है, कोई भी, तो उसमें यहाँ पे जाके वो रजिस्टर कर सकते हैं। वेंडर साइन अप पे जाके उसमें सिर्फ उनको कैटेगरी चुनना है, सिटी चुनना है, सिटी चुनने के बाद अपना डिटेल भरना है। उसके बाद सारे प्रोसीजर्स जो है हमारे एग्जीक्यूटिव उनको कॉल बैक करके उनसे लेके, उसके बाद उनकी जांच वाँच करके तब वो ओके करेंगे। बट वो काम करने तभी तक नहीं जा सकते जब तक हमें हमारा पार्टनर आईडी कार्ड उनको इशू नहीं होगा। पार्टनर आईडी कार्ड हमारे द्वारा वेरीफाई करने के बाद सारी चीज़ें, उनका एड्रेस, एक्सपीरियंस जितने भी हैं, हमने अलग अलग कैटेगरीज भी बनाए हुए हैं। 0 से 5 साल एक्सपीरियंस, 5 से 10 साल, 10 से 15, उसके बेसिस पे कस्टमर्स भी जान पाएंगे कि कौन बहुत अच्छे हैं, कौन मीडियम एक्सपीरियंस के हैं, इस टाइप के। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन करजापट्टी पंचायत के निरीक्षण केलन। मुख्य सचिव बिहार के निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन द्वारा क्यूटी प्रखंड की करजापट्टी पंचायत के भ्रमण को होता संचालित विभिन्न सरकारी योजना के निरीक्षण कयल गेल। करजापट्टी के वार्ड नंबर 5 में नल जल योजना चालू कयल गेल। ओते उपस्थित लोग के शिकायत की नियमित समय पर पानी चालू नहीं कयल जाइत अछि। संबंधित वार्ड क्रियान्वयन समिति एवं प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के नल जल के नियमित रूप से संचालित करवावे के निर्देश दिल गेल। वार्ड नंबर 3 में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र के निरीक्षण में बच्चा के उपस्थिति कम पायल गेल, जाय के लोग CDPO से जवाब तलब कयल गेल हन। उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय करजापट्टी जाय में मध्य विद्यालय भी संचालित अछि। एहि विद्यालय में वर्ग 110 तक के पढ़ाई होइत अछि। निरीक्षण के दौरान पठन पाठन संतोषजनक पायल गेल, लेकिन रसोई घर में साफ सफाई के अभाव पायल गेल। संबंधित प्रधानाध्यापक के रसोई घर के साफ और स्वच्छ रखे के निर्देश दिल गेल। पंचायत में संचालित जन वितरण प्रणाली के दुकान के निरीक्षण कयल गेल। खाद्यान्न वितरण के स्थिति संतोषजनक पायल गेल। विगत निरीक्षण के दौरान त्रुटिपूर्ण पायल गेल नल जल योजना के अखन तक दुरुस्त नहीं करवावे के लेल ओतऽ के पंचायत सचिव एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी के सख्त निर्देश दिल गेल कि एकरा तुरंत दुरुस्त करवायल जाए। एहि अवसर पर उपस्थित स्थानीय लोग सब विभिन्न योजना के संबंध में जिलाधिकारी फीडबैक लेलन। SCS मिथिला के अंक में अखन एतबे। अगिला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।